क्लास 9 का फिजिक्स एनसीईआरटी पर जो आधारित है और पार्ट ये आपका मैं पहले कुछ पार्ट बता चुका हूँ। आज जो है हम चौथे पार्ट का अध्ययन करेंगे। इसके अंतर्गत क्या अध्ययन करेंगे, आप लोगों ने मूल चीज़ें कुछ तो पढ़ी हैं, जैसे विस्थापन, दूरी और उससे मूलभूत जो ये पद हैं उसके बारे में पढ़ा, और चाल के कितने प्रकार होते हैं इसके बारे में पढ़ा। आज जो हम लोग ये पढ़ेंगे कि वेग क्या होता है, वेग क्या है, यानी वेग को हम एक तरह से कह सकते हैं दिशा के साथ चाल। अगर दिशा के साथ चाल हम पढ़ते हैं, दिशा के साथ चाल, दिशा के साथ यदि या चाल के साथ दिशा हो, चाल के साथ या दिशा के साथ चाल हो, जो भी कहिए, तो अगर चाल में जो है दिशा के साथ अगर कोई चाल हो तो हम कहते हैं कि उसे हम वेग कहते हैं। ठीक है, चलिए अब इसका एक जैसे हमने विस्थापन को अध्ययन किया वैसे हम वेग को अध्ययन करते हैं। यहाँ से हम मान लीजिए कोई पिंड है और ये ए स्थान से बी स्थान तक जो है यह गति कर रहा है, गति में है। तो अब हम यहाँ से एक ऐसा पथ का हम देखते हैं, तो जब कोई पिंड इस पथ का इस्तेमाल करता है और इस पथ का, दो इसके पथ हमने मान लिया, या मान लीजिए इस पथ का अनुसरण करते हुए जा रहा है, ये मान लीजिए कि आपका 30 मीटर तक ये गति किया है और ये जो है आपका 20 मीटर तक गति किया है। ये मान लीजिए यहाँ से ए से बी तक की दूरी 20 मीटर है और ये जो दूरी बन रही है आपकी ये 30 मीटर है, 20 मीटर और 30 मीटर। वास्तव में वह पिंड कैसे जा रहा है, वास्तव में जो पिंड है वो तो जा रहा है इस पथ का अनुसरण करते हुए, ए से बी तक वो पहुंच गया। और मान लीजिए कि यह जो है 5 सेकेंड में यह चला गया, इसमें समय जो लिया ए से बी तक जाते हुए समय, मान लीजिए इसने समय जो लिया वह 5 सेकेंड लिया, सेकेंड। तो अब इसमें यदि हम चाल की गणना करें, चाल यदि हम बताएं, तो चाल में हम देखेंगे चली गई दूरी यानी कि 30 हो गया आपका, 30 हो गया। समय कितना लगाया, तो आपका लगाया 5, और ये बन गया आपका, इसका चाल हो गया 6 मीटर प्रति सेकेंड, 6 मीटर प्रति सेकेंड हो गया। अब यहीं पर वेग की यदि गणना करते हैं तो सबसे पहले हम तो वेग देखेंगे, इसमें हो जाएगा आपका विस्थापन बटा के समय अंतराल या समय लिखते हैं। विस्थापन आपका, आप देखिए सीधी दूरी, अब इसका विस्थापन ये हम नहीं ध्यान देंगे कि इससे गया कि नहीं गया, यही सबसे जो है एक आपका सोचनीय हो जाता है। यहाँ पर एक आपको सोचना पड़ता है, थॉट देना पड़ता है कि यहाँ पर अब विचार करना पड़ता है कि ये चला ही नहीं इस पथ से, तो फिर इसका मैं वेग क्यों यह ले रहा हूँ। ऐसा नहीं है, चले चाहे न चले, लेकिन स्थितियों का जो हम अंतर देखते हैं ए से बी का, ये जो सीधी दूरी है, इस सीधे दूरी जो निकालेंगे यानी जो समय लिया, अब ये सीधी दूरी पर लेंगे, यानी कि एक निश्चित दिशा लेना पड़ेगा। तो निश्चित दिशा कौन सा लेंगे, तो यही एक निश्चित दिशा आ रही है एकदम सीधा, तो विस्थापन इसी को हम लेंगे। तो विस्थापन आपका हो गया 20 मीटर, जो मैंने अभी इसमें माना है, और 5 सेकेंड में यह चल रहा है, यानी ये हो गया 5 चौके 20 यानी 4 मीटर प्रति सेकेंड का ये वेग है, इसमें ऐसे होता है। तो ये चाल और वेग में अंतर होता है। आप देख सकते हैं कि ये विस्थापन दर्शा रहा है, ये जो चीज़ दिखा रहा है ये विस्थापन दिखा रहा है वस्तु का,
यानी कि प्रारंभिक और अंतिम स्थितियों के बीच की दूरी, और ये जो दिखा रहा है ये चले गए पथ की लंबाई दिखा रहा है, ये दूरी दिखा रहा है। तो अब यहाँ पर उसी पिंड का अगर हम ये निकालते हैं तो ये चीज़ जो दिखा रहा है यहाँ पर ये वेग, इसका ये वेग हो गया, एक निश्चित दिशा के देखिए वेग हो गया, और इसमें ये चीज़ नहीं, बस ये कैसे यहाँ पर आ गया, बस ये चीज़ देखा जाता है। यही दूरी और विस्थापन में जैसे अंतर है उसी तरह आपका। तो अब ये विस्थापन किस दर से हुआ है, विस्थापन की दर क्या है वो वेग को निर्धारित करेगा। तो अब यहाँ से इस दिशा में जो रहा है ये वेग हो जाएगा, और ये जैसे चल रहा है किस रेशियो ये अपना रहा है, दिशा तो है नहीं, किस रेशियो से ये गमन कर रहा है, तो इधर जो है आपका हो जाएगा, ये जो है आपका हो जाएगा चाल। ठीक है, तो आइए अब हम वेग का और पूरी तरह से अध्ययन करते हैं कि वेग क्या है। तो वेग हम किसे कहेंगे, तो वेग की परिभाषा आपका बताया जाता है, ये आपका वेलोसिटी। इसमें यह है कि विस्थापन के समय दर को लिखते हैं, इसकी परिभाषा विस्थापन के समय दर को वेग कहते हैं, वेग कहते हैं। देखिए हमने विस्थापन का समय दर निकाला है, यानी समय दर का मतलब है कि विस्थापन का समय दर का मतलब कि विस्थापन समय से भाग दीजिए, जिससे भी समय दर निकाले तो उसे आप भाग कर दीजिए। तो विस्थापन के समय दर को हम क्या कहते हैं, वेग कहते हैं। सूत्र क्या होता है इसका और भी आप निकाल सकते हैं, विस्थापन और समय के अनुपात को हम वेग कहते हैं। एक निश्चित दिशा में चली गई विस्थापन को, या एक निश्चित दिशा में चली गई दूरी को, या एक विस्थापन और समय के अनुपात को हम वेग कहते हैं, या एक निश्चित दिशा में चली गई दूरी को हम वेग कहते हैं। एकांक समय में, एकांक समय में एक निश्चित दिशा में चली गई दूरी को हम वेग कहते हैं। ये चीज हो गया। अब हम देखते हैं कि वेग के जो सूत्र है इसको देख लिया जाए। यहाँ पे मैं छोड़ दे रहा हूँ। वेग का जो सूत्र है, वेग का सूत्र होता है आपका वेग बराबर विस्थापन बटा के समय, जो आप ऐसे इसको लिख सकते हैं। और इसका जो मात्रक होगा, वेग का जो मात्रक है, ये आपका मात्रक हो जाएगा मीटर प्रति सेकेंड। ये जो है वेग का मात्रक हो गया मीटर प्रति सेकेंड, वेग के ये मात्रक हो गया। अब हम पढ़ेंगे कि वेग कितने प्रकार का, जैसे हम लोगों ने चाल पढ़ा उसी तरह वेग भी पढ़ेंगे कि ये कितने प्रकार का होता है। तो हमने वेग के बारे में जाना कि विस्थापन के समय दर को या विस्थापन परिवर्तन की दर को वेग कहते हैं। और अब हम देखेंगे कि वेग के प्रकार, टाइप्स ऑफ वेलोसिटी। वेग के प्रकार क्या है यह, टाइप्स ऑफ वेलोसिटी। टाइप ऑफ वेलोसिटी क्या है, तो इसका पहला टाइप हो गया कि एक समान वेग, एक समान वेग। एक समान वेग का मतलब आपका हो गया यूनिफॉर्म वेलोसिटी। दूसरा हो गया आपका
असमान वेग, असमान वेग यानी नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। फिर उसके बाद हो गया तीसरा एक समान, असमान, फिर औसत वेग, यानी ये हो गया आपका एवरेज वेलोसिटी। एक हो गया आपका तात्क्षणिक वेग, तात्क्षणिक या तात्कालिक। वेग इंस्टैंटेनियस तात्कालिक वेग इंस्टैंटेनियस वेलोसिटी है। तो अब हम एक एक करके अब अध्ययन करेंगे। और एक और आ जाता है आपका सापेक्ष वेग, और एक आ जाता है निरपेक्ष। रिलेटिव एवं एब्सोल्यूट वेलोसिटी, यानी कि वेग होता तो सब सापेक्ष है, लेकिन यहाँ पर निरपेक्ष वेग के आधार पर दूसरे वस्तु का लेंगे। तो इतने टाइप के हम वेगों के पढ़ेंगे। आप देख सकते हैं कि कौन कौन से वेग हैं। अब एक एक की हम चर्चा करेंगे। एक समान वेग क्या होता है? एक समान वेग का मतलब होता है जब कोई पिंड समान समय अंतराल में समान दूरी तय करती है। जैसे इसका हम एक ऐसे समझने के लिए एक यहाँ पर एक हम चित्र के माध्यम समझें, तो अगर ये दूरी और ये दूरी और ये दूरी, यहाँ पर हम देख सकते हैं यहाँ तक, अगर पिंड यहाँ तक आ रहा है, अगर मान लें ये पोजीशन जो है 1 सेकेंड में है, यहाँ पे 0 पोजीशन, यहाँ पर हम समय दिखाएं समय, और यहाँ पर जो है ये पोजीशन, ये हम दूरी दिखाएं या विस्थापन ऐसे कर दें, विस्थापन। तो ये जो हम देखते हैं ये समान समय अंतराल में, ये समान समय अंतराल में ये जो है आपका समान दूरी तय करता है। ये सब मान ले रहे हैं कि 2-2 मीटर का है या 10-10 मीटर, मान लीजिए 10 मीटर ये अंतराल है, ये अंतराल 10-10 का है, 10-10 का है। तो हम देख रहे हैं कि अगर हम 2 सेकेंड देते हैं, यहाँ पर 2 सेकेंड हो गया, यहाँ पर 3 सेकेंड मान सकते हैं, यहाँ पर 4 सेकेंड में कितना ये चला? हम देखते हैं कि 1 सेकेंड में ये चल रहा है तो 10 मीटर, 2 सेकेंड में चल रहा है तो 20 मीटर चल रहा है, 3 सेकेंड में चल रहा है तो 30 मीटर चल रहा है, 4 सेकेंड में चल रहा है तो 40 मीटर चल रहा है। यानी कि हम एक तरह से हम कह सकते हैं कि यह जो है समान समय अंतराल में जितना आप समय दे रहे हैं उस हिसाब से इसका विस्थापन हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। तो यह हम कहेंगे कि यह एक समान गति है। अगर आप बाइक से एक निश्चित दिशा में अगर कोई एक रफ्तार आप कांस्टेंट कर लेते हैं तो आपका वेलोसिटी जो है एक समान कहलाएगा, लेकिन शर्त यही है कि एक निश्चित दिशा में आपको जाना होगा।
अगर मान लीजिए पूरब से आप पश्चिम जा रहे हैं, कोई ऐसी आपका सड़क है जो एकदम सीधा जाती हो, किलोमीटर में कई किलोमीटर मान सकते हैं, कई किलोमीटर 2-4 किलोमीटर जो भी मानिए, तो आप उस समय तक आप सीधा एक कांस्टेंट बना लिया और सीधे जा रहे हैं, रफ्तार न कम हो रही है न अधिक हो रही है, यानी कि वेग आपका न चाल घटेगी बढ़ेगी नहीं, तो आपका वेग एक समान माना जाएगा। यानी एक निश्चित दिशा में जब चाल आपका बढ़ेगी घटी नहीं, दिशा आपको मिल गया, तो चाल के साथ जो दिशा हो जाता है वो वेग होता है। तो अगर उसमें आपका ये समान समय अंतराल में समान दूरी तय करती है, हमने 1 सेकेंड दिया तो 10 चला, 2 सेकेंड दिया तो 20 चला, यानी समान अंतर रहा, रेशियो बदल नहीं रहा है, तो इसको हम कहते हैं एक समान चाल। अगर रेशियो इसका बदल गया, असमान चाल किसे कहेंगे? तो असमान चाल हम किसे कहेंगे? तो जब कोई पिंड असमान चाल, ये वाला किसे कहेंगे? ये वाला का आपने अध्ययन कर लिया। तो असमान चाल जब कोई पिंड मान लीजिए चल रहा है और ये समान समय अंतराल यहाँ पर दे रहे हैं 1 सेकेंड, मान लीजिए यहाँ पर आ गया 1 सेकेंड में, 2 सेकेंड में यहाँ पर आ गया, यानी कि आपका विस्थापन बहुत तेजी से हुआ है। 3 सेकेंड में मान लीजिए इतना ही विस्थापन रहा है। तो हम देखते हैं कि यह बीच में एक से दूसरे सेकंड के बीच अंतराल बहुत तेजी से रहा। इस सेकंड में इसने बहुत ज़्यादा दूरी तय कर लिया, यानी इसकी विस्थापन जो है असमान रहा, यानी कि इसका वेग जो है असमान हो गया। तो समान समय अंतराल में यदि विस्थापन समान नहीं होता है तो हम कहते हैं कि वह जो है वेग में जो ये दिखा रहा है असमानता, तो ये असमान वेग कहेंगे। ऐसा वेग अगर कोई पिंड है, समान समय अंतराल आपने दिया, लेकिन उस समय अंतरालों में अगले समय अंतराल में उसने कम या दूरी ज़्यादा तय कर दिया, विस्थापन ज़्यादा कर दिया, तो हम कह सकते हैं कि यह असमान वेग है। अब हम पढ़ेंगे औसत वेग। औसत वेग क्या है? इसमें असमान वेग में आप समझ चुके होंगे। 1 सेकेंड में मान लीजिए कि यह 10 मीटर गया, 2 सेकेंड वेग में मान लीजिए 30 मीटर ये चला गया, तो हो गया अंतर कि 1 सेकेंड में इसका वेग निकालें तो 1 सेकेंड में 10 गया है, 30 सेकेंड 2 सेकेंड में 30 गया, यानी कितना दिखा रहा है? 10 का एवरेज दिखा रहा है ये 10 का है हो गया, ये 20 ये 15 का हो गया, ये 10 15 5 अधिक हो गया। मान लीजिए कि यह दूरी जो है आपका चला 10 12 चला और ये 1 सेकेंड में चला, तब ये दिखा रहा है 12/1, यानी इसका हो गया 12। तो इस तरह घटते बढ़ते हुए क्रम में ये चल रहा है। एक समान समय अंतराल में समान नहीं बन रहा है। ये 2 सेकेंड में 30 बना, यानी 1 सेकेंड में 15 बन रहा है, 1 सेकेंड में 10 यहाँ पर विस्थापन बन रहा है और 1 सेकेंड में 12 बन रहा है, यानी यह पिंड जो है असमान वेग से गति कर रहा है। तो असमान वेग हो गया। अब औसत वेग क्या होता है? औसत वेग औसत चाल की तरह है। अगर कोई पिंड अलग अलग वेग से, या ऐसे कह सकते हैं कि विस्थापन, कोई पिंड है यहाँ से यहाँ तक गया, इसमें भी वही हो सकता है, कहीं वेग बदला हो। कोई भी पिंड एक निश्चित दिशा में गति, मान लीजिए बाइक है गति कर रही है, एक निश्चित हमने दिशा वाला सड़क ले, यानी एकदम सीधा एक सड़क ले लिया, मैंने कहीं स्पीड कम किया, सीधे तो जा रहा है लेकिन स्पीड कम और अधिक हो जा रहा है, यानी चाल कम अधिक हो रहा है, लेकिन दिशा निश्चित है, तो यानी कि वेग परिवर्तन हो रहा है उसमें, असमान समय उसमें, यानी वेग परिवर्तन हो रहा है। तो ऐसा जब होता है कि वेग हर पोजीशन पर अलग अलग हो जाए, यहाँ पर कुछ और वेग है, यहाँ पर कुछ और, यानी विस्थापन इस अंतराल में कुछ और है, इस अंतराल में कुछ और आ जाए, इस अंतराल में कुछ और, जैसे मान लीजिए कि विस्थापन इस अंतराल में D1 है, इसका D2 है, इसका D3 है, इसमें इस अंतराल में T1 समय लिया, इस अंतराल में T2 समय लिया, इस अंतराल में T3 समय लिया, तो इसका जो औसत वेग निकालेंगे, ये जो औसत वेग निकलेगा यह आपका औसत वेग हो जाएगा। औसत वेग बराबर, औसत वेग बराबर हो जाएगा कुल विस्थापन बटा के कुल लगा सकते हैं, कुल
लगा यानी कुल विस्थापन आपका हो गया d1 प्लस d2 प्लस d3, और भी होगा तो और आगे बढ़ा सकते हैं, और t1 प्लस d2 में t2 समय लगा और d3 में t3 समय लगा। इस तरह जो है आपका कुल विस्थापन हम निकाल सकते हैं। तो कुल विस्थापन मान लीजिए आपका d हुआ और कुल लगा समय अगर t हुआ तो औसत वेग आपका ऐसे हम दिखाते हैं, औसत वेग आपका हो गया, औसत जो चिन्ह ये औसत को दर्शाता है, औसत वेग आपका इस फार्मूले द्वारा निकलेगा। तो अब यहाँ पर मैं स्टॉप करता हूँ। अब हम आपको तीसरा और चौथा जो है अगले पार्ट में बताऊँगा, पार्ट 5 में, कि आगे जो है आपका तात्कालिक या ताक्षणिक वेग किसे कहते हैं, कैसे इसका हम इसका मापन करेंगे, फिर सापेक्ष और निरपेक्ष वेग क्या होता है, जबकि ये चाल में आप लोगों ने नहीं पढ़ा। चाल को आपने 4 प्रकार का पढ़ा, लेकिन वेग आप 5 प्रकार के मुख्यतः पढ़ेंगे। तो आप पढ़िए, मेहनत कीजिए। धन्यवाद।